वेलकम टू संजय मैथ्स। संजय मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था झारखंड का समान परिचय पर आधारित, झारखंड की जनजातियों के समान परिचय पर आधारित प्रश्न हमने कुछ देखा था। उसके बाद हमने एक वीडियो और लाया था जिसमें मैंने संथाल जनजाति के बारे में डिस्कस किया हुआ है ना। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है, लेक्चर है कह सकते हैं, यह स्पेशली उरांव जनजातियों पर आधारित है। याद रखिएगा दोस्तों, उरांव जनजाति से प्रश्न अगर कुछ पूछा एग्जाम में तो इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला। उरांव जनजाति से इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए हैं। उतना सारा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मैं आपको रख रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, है ना, और यहाँ से सीखिए, समझिए और एग्जाम में आप अच्छा करके आइए। ठीक है दोस्तों, झारखंड का कोई भी एग्जाम होगा जिसमें आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो या फिर जेपीएससी हो, कहीं बैठते हो दोस्तों, जहां ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको इसका आंसर बहुत जल्द आपको देना होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लास के सेशन को स्टार्ट करें दोस्तों, और देखते हैं उरांव जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि इस प्रकार से यहाँ पर सामने है। देखिए, उरांव जनजाति के बारे में हम लोग सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि उरांव जनजाति की जनसंख्या के बारे में जानने की कोशिश करें। तो आपने सीखा था क्या पिछले वाले वीडियो में कि संथाल जनजाति जो है दोस्तों, संथाल जनजाति जो है वह झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। तो उसके बाद जो झारखंड में जो स्थान है दोस्तों, संथाल के बाद, वह है आपका सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यानी कि दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या, दूसरा सर्वाधिक अगर जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो यह है उरांव का है। याद रखिएगा, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या किसका है दोस्तों, तो यह उरांव का है ना। पहला किसका है, संथाल का, दूसरा है किसका, आपका उरांव का। जनसंख्या परसेंटेज पूछेगा तो जनसंख्या परसेंटेज याद रखिएगा, इसका है जनसंख्या परसेंटेज आपका 19.86% इनकी जनसंख्या परसेंटेज। हमने बताया आपको क्या कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, है ना, तो झारखंड का ये दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले जनसंख्या वाले ये जनजाति है। ठीक है, जो कि इनका परसेंटेज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यह है 19.86, है ना। 19.86 इनकी जनसंख्या परसेंटेज है झारखंड में। ठीक है, इनका प्रमुख निवास स्थान बोले, निवास स्थान कहाँ है, याद रखिएगा, इनका प्रमुख निवास स्थान दोस्तों है कहाँ, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर एवं पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, याद रखिएगा, परमाणु प्रमंडल। कहने मतलब क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर, क्या कि देखो, अगर पूछेगा कि उरांव जनजाति का प्रमुख या प्रमुख निवास स्थल कहाँ है या स्थल कहाँ है, याद रखिएगा, छोटानागपुर एवं पलामू प्रमंडल में इनका निवास स्थल है। ठीक है, जहां पर इनके अगर हम बात करें दोस्तों, तो 90% जनसंख्या में यह निवास करते हैं, ये दोनों क्षेत्र, यानी कि छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल, इनका जो परसेंटेज मात्रा दोस्तों, 90% जो है लोग उरांव जनजाति वो इन्हीं दो क्षेत्रों में यह निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण में अगर बात करें हम, पूछेगा आपसे क्या कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ था, मूल निवास स्थान, मूल निवास स्थान कहाँ था ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो याद रखिएगा, ढक्कन माना जाता है, ढक्कन, है ना, ढक्कन इनका माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इनका मूल निवास स्थान कहाँ है, तो ढक्कन। कोई इसमें से किसी बच्चों को यहाँ पर नहीं, ढक्कन में माना जाता है। नेक्स्ट, ये जो उरांव जनजाति है, यह स्वयं को यानी खुद को क्या कहते हैं, ये उरांव जनजाति स्वयं को या खुद को क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। यह अपने आप को क्या कहते हैं, उरांव जनजाति वाले जो लोग होते हैं, यह जनजाति खुद को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। यह खुद को क्या कहते हैं, तो यह खुद को दोस्तों याद रखिएगा, कुड़ुक कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, यह कुड़ुक,
कुड़ु कहते हैं। कुड़ु का अर्थ क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है मनुष्य। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये खुद को कुड़ु कहते हैं, जिनका अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये मनुष्य है, या मनुष्य। इनकी भाषा की बात करें अगर हम, भाषा, तो भाषा क्या है दोस्तों, इसका कुड़ुक, कुड़ुक भाषा है। और लिपि अगर यहाँ पर दिया हुआ है, तो लिपि जो है दोस्तों, आप बताना इसका लिपि कौन सा है। तो याद रखिएगा, इनका लिपि है दोस्तों तोलोंग, तोलोंग सीकी। मेरे प्यारे साथियों, जितना मैं जो बता रहा हूँ, ये एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे दिमाग में रखिए, बहुत काम आने वाला है। तोलोंग सीकी, इसे, यही आपका लिपि है, किसका, उरांव जनजाति का लिपि। ये हो गया पर लिपि। तो भाषा क्या हो गया दोस्तों, यह कुड़ुक। और इनका लिपि की अगर बात करें दोस्तों, तो क्या हो गया आपका, तोलन सीकी। ठीक है। झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति कौन, पूछ सकता है आपसे क्या, कि झारखंड की सबसे शिक्षित और जागरूक जनजाति कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा ओरांव। ओरांव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक रूप में जानी जाती है। तो हमने बताया आपको क्या, कि एक खुद को क्या कहते हैं, तो कुड़ुक कहते हैं। इनकी भाषा क्या है, तो कुड़ुक है। लिपि क्या है दोस्तों, तोलुंग सीकी है। झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति के रूप में इन्हें ओरांव को ही जाना जाता है। तो ये कुछ चंद बातें ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए। एक चीज आपको यहाँ पर और जानना चाहिए, कि जैसे भाषा तो कुड़ुक हो गया, और तोलन सीकी आपका लिपि हो गया। इसका आविष्कारक पूछ सकता है, आविष्कारक कौन है, इस लिपि का आविष्कारक कौन है, लिपि का आविष्कारक कौन है, लिपि का आविष्कारक, आविष्कारक कौन है, याद रखिएगा दोस्तों, इसका आविष्कारक है नारायण, नारायण उरांव। यह लिपि का, यह तुलुंग सिक्का का, तुलुंग सिक्की जो लिपि है, उसका यह आविष्कारक है कौन दोस्तों, तो नारायण उरांव। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि इनके बारे में पहली बार अध्ययन किसने किया था, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था, या कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने इनके बारे में पहली बार अध्ययन किया था। तो पहली बार अध्ययन करने वाले व्यक्ति का नाम है सर चंद्र राय। याद रखिएगा, सर चंद्र राय। ये ऐसे पहले व्यक्ति या वैज्ञानिक हैं जो उरांव जनजातियों के बारे में पहली बार अध्ययन इन्होंने ही किया था। तो इनके बारे में जो पहली बार अध्ययन किए थे, किनके बारे में, उरांव जनजातियों के बारे में पहले व्यक्ति जो इनके बारे में अध्ययन किए थे, वह है आपका सर चंद्र राय, है ना दोस्तों। यहाँ पर गोत्र कह रहा है, देखो गोत्र के यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर उरांव जनजाति में माना जाता है। इनके आधार पर अगर हम सर चंद्र राय के आधार पर अगर बात करें दोस्तों, तो ये होता है इनका 68 मानते हैं। सर चंद्र राय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों 68 है। लेकिन वास्तव में अगर हम बात करें, कि इनका मुख्यतः 14 गोत्र पाया जाता है, 14 गोत्र। ऐसे नॉर्मली अगर बात करें दोस्तों, तो 14 गोत्र की मान्यता दी गई है। मुख्यतः गोत्र को हम लोग किल्ली कहेंगे, उरांव जनजाति वाले लोग गोत्र को क्या कहें दोस्तों, तो यह किल्ली कहते हैं। इनके बारे में पहली बार अध्ययन करने वाले व्यक्ति सरचंद्र राय। इनके आधार पर अगर गोत्र की बात करें दोस्तों, तो वह 68 है। कुछ जगह की सरचंद्र राय के आधार पर उरांव जनजातियों में गोत्रों की संख्या कितनी है, तो 68 है। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से अगर बात करें दोस्तों, तो वह कितना है, 14 है, गोत्र है। गोत्र को ये लोग किली कहते हैं। अब उरांव जनजातियों में सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह कौन से, याद रखिएगा, उरांव जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह का नाम है दोस्तों आयोजित विवाह, आयोजित विवाह, आयोजित विवाह है, जिसमें वर पक्ष के द्वारा वर पक्ष को वधूमूल देना पड़ता है, वर पक्ष को वधूमूल देना पड़ता है, लिख देता हूं मैं, जिसमें वर पक्ष को वधूमूल देना पड़ता है, वधूमूल देना पड़ता है। सिंपल सा चीज में आपको इतना ध्यान रखना, कोई समस्या यहाँ पर नहीं। बस इतना जितना मैं बता रहा हूँ, अगर इतना करके जाते हैं दोस्तों, तो उरांव जनजाति से आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। ठीक है ना, आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न पर।
अब उरांव जनजातियों में कुछ इनका सामाजिक व्यवस्था है, इसे हम सामाजिक व्यवस्था के रूप में कह सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था, ये क्या है दोस्तों, तो इसका सामाजिक व्यवस्था, इनका सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था में जैसे आप कह देगा युवा गृह क्या है, ग्राम प्रधान क्या है, पंचायत क्या है, नाच के मैदान को क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, ये सब चीज आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जानना क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। जैसे हमने बोला कि उरांव जनजाति वाले लोग युवा गृह को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं धूमपुरिया। धूमपुरिया, उरांव जनजाति वाले लोग युवा गृह को धूमपुरिया कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें ग्राम प्रधान की, तो ग्राम प्रधान को यह महतो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो महतो यानी कि मुखिया, महतो यानी कि मुखिया कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से पंचायत को यह क्या कहते हैं, उरांव जनजाति वाले लोग पंचायत को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, पंचोरा, पंचोरा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से नाच के मैदान को क्या कहेंगे, तो नाच के मैदान को अखड़ा कहते हैं। अखड़ा, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने बताया कि उरांव जनजाति, हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, पहले ही आपको लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा उरांव जनजाति। तो उरांव जनजाति वाले लोग युवा गृह, युवा गृह क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर हम लोग की कोई ट्रेनिंग देते हैं, है ना, शिक्षण प्रशिक्षण की बात की जाती है, जहाँ पर कुछ सिखाया जाता है। तो हर एक जनजाति में युवा गृह का नाम अलग अलग तरीके से आपको दिया गया है दोस्तों। तो उरांव जनजाति में अगर हम बात करें दोस्तों, तो युवा गृह को इन लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो धुमगुड़िया कहते हैं। जिस प्रकार से संथाल जनजाति में युवा गृह क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग, वहां पर घोटुल कह रहे थे। क्या कह रहे थे, घोटुल कह रहे थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर युवा गृह को क्या कहेंगे दोस्तों हम लोग, धूमपुरिया कहेंगे। ग्राम प्रधान दोस्तों यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर क्या होता है, महतो, जो कि संथाल जनजाति में क्या सीखे थे हम लोग, मांझी कहते हैं। तो हर एक जनजातियों का अलग अलग सामाजिक व्यवस्था तो होता है दोस्तों। तो उनके आधार पर आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा ना, पंचायत। पंचायत को हम लोग पंचोरा के नाम से जानते हैं उरांव जनजातियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नाच का मैदान को हम लोग अखड़ा कहते हैं। नाच का मैदान को क्या कहेंगे दोस्तों, अखड़ा, उरांव जनजातियों के। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न, यानी कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नाम दिए गए हैं दोस्तों। इनके धार्मिक प्रमुख, उरांव जनजाति के धार्मिक प्रमुख कौन होते हैं, पूछ देगा कि उरांव जनजाति के धार्मिक प्रमुख कौन होते हैं, याद रखिएगा, पाहन होते हैं। पाहन जो कि पूजा पाठ करवाते हैं, गांव में देख रेख करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, बलि बकरा कुछ भी देते हैं, तो वो कौन होते हैं दोस्तों, पाहन होते हैं, है ना। धार्मिक पूजा पाठ से संबंधित अगर कुछ भी अगर काम करवाना है दोस्तों, तो पाहन से आपको संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, प्रमुख नृत्य कौन है, प्रमुख मेन डांस क्या है इनका, तो इनका मेन डांस का नाम है दोस्तों यदु। यदु, यदुर नाम, इनका प्रमुख नृत्य का नाम है दोस्तों क्या, यदुर नाम। कोई समस्या किसी बच्चों के यहाँ पर दोस्तों, अगर पूछेगा इनका प्रमुख देवता, यानी कि ये किस भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं मेनली, याद रखिएगा, धर्मेश। धर्मेश, धर्मेश को मानते हैं, या धर्मेश को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो धार्मिक कहते हैं, है ना, ये धार्मिक कहेंगे। कोई समस्या किसी बच्चों को, धार्मिक प्रधान को क्या कहेंगे, पाहन कहेंगे। और पाहन का अगर सहयोगी की बात करें, पाहन का जो सहयोगी होता है, सहयोगी, पाहन का सहयोगी कौन होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा, पुजारी। पाहन का सहयोगी कौन होगा दोस्तों, सहयोगी, तो कौन होगा, पुजारी होगा। धार्मिक प्रमुख पाहन, और पाहन का जो मदद करता है, पाहन का जो हेल्प करता है, वह होता है पुजारी होता है। प्रमुख नृत्य हमने क्या देखा, यदु। प्रमुख देवता धर्मेश या धर्मी। धार्मिक प्रधान अभी जस्ट मैंने बताया क्या होंगे दोस्तों यहाँ पर, पाहन, तो हम यहाँ पर पाहन। कोई समस्या यहाँ तक किसी प्रकार का, उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। और सच में अगर पसंद आ रहा और आप इससे कुछ सीख रहे हैं, एक भी ऐसा चीज जो आपको जानना चाहिए दोस्तों, तो हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक बटन थोड़ा सा प्यारा सा आप कर दीजिए। और साथ ही साथ कुछ अपने अगर आपको कोई समस्या आ रही है, किसी प्रकार का कुछ और भी चीज चाहिए होगा, जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट है मन में, तो आप एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट आप मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर रहेगा, ये तो सर्वप्रति जानता होगा, हर बच्चे लोग जानते होंगे कि ये प्रिय पेय पदार्थ कौन है? इनका प्रिय पेय पदार्थ आपको पता होगा कि हड़िया है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? तो हड़िया इनका प्रिय पेय पदार्थ है। इनका प्रमुख देवी देवता, इनके बारे में जानने जा रहा हूँ लोग, इनके प्रमुख देवी देवता कौन है? प्रमुख देवी देवता। तो आइए हम लोग समझते हैं प्रमुख देवी देवता में इनके कौन कौन देवी देवता है, इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर समझिएगा, पहाड़ देवता को क्या कहते हैं? तो मरांग गुरु, मरांग गुरु। पहाड़ देवता को मरांग गुरु कहेंगे। ये ग्राम देवता को क्या कहेंगे दोस्तों? तो ठाकुर, ठाकुर देव कहेंगे ग्राम देवता को। ठीक उसी प्रकार से सीमांत देवता को क्या बोलेंगे दोस्तों? सीमांत देवता को बोलेंगे दिहुआर, दिहुआर कहेंगे। और कुल देवता को क्या कहेंगे दोस्तों? तो पूर्व जातमा, पूर्व जातमा। तो कुछ इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। पहाड़ देवता को मरांग गुरु, ग्राम देवता को ठाकुर देव, सीमांत देवता को दिहुआर और कुल देवता को पूर्व जातमा कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक एक चीज यहाँ पर याद रखेंगे और यह काम आपका बहुत आने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इनका मुख्य पूजा स्थल जो होता है उस स्थल को किस नाम से जानते हैं? यानी उरांव जनजाति में, उरांव जनजाति में, है ना, ये इनका मुख्य पूजा स्थल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, सरना, सरना के नाम से हम लोग जानते हैं। पूर्वजों का जो आत्मा के जो निवास स्थान होता है, जहाँ पर उन्हें जलाया दफनाया जाता है, उन्हें पूर्वजों के जो आत्मा जहाँ पर निवास करती है उस स्थान को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? याद रखिएगा, शासन, शासन कहते हैं। कुछ जगह एग्जाम में क्या कि उरांव जनजातियों में मुख्यतः पूर्वजों के आत्मा के निवास स्थान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, शासन कहते हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को? तो चलिए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए हमने क्या क्या अभी तक सीखा उसके बारे में समझिएगा। फटाफट देखिए, हम लोग उरांव जनजाति के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इनकी जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें दोस्तों, तो जनसंख्या यहाँ पर दोस्तों है कितना? ये कितना जनसंख्या मुझे नहीं बताना है, यहाँ पर बताना क्या दोस्तों कि यह जो जनसंख्या है सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है दोस्तों। इनका जनसंख्या झारखंड में, झारखंड में सेकंड लार्जेस्ट। जनसंख्या कितना परसेंटेज को पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों? 19.86% है। प्रमुख निवास स्थान कहाँ? पलामू और छोटा नागपुर, पलामू में और छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, याद रखिएगा। जहां पर इनका 90% लोग यहाँ पर एक साथ ये निवास स्थान पर निवास करते हैं। ये खुद को क्या कहे दोस्तों? तो खुद को पता होगा, ये खुद को क्या कहेंगे यहाँ पर? तो खुद को कहेंगे दोस्तों कुड़ुक, कुड़ुक कहेंगे। इनकी भाषा क्या है? तो भाषा भी कुड़ुक है। भाषा क्या है दोस्तों? तो भाषा भी क्या है? कुड़ुक है। लिपि क्या है? लिपि भी जैसे मैंने बताया था, तोलोंग सिकी, तोलोंग सिकी। इसका आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो नारायण, नारायण उरांव। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड की सबसे शिक्षित और जागरूक जनजाति वही उरांव, उरांव जनजाति है। ये सब आपको रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ, इनके बारे में पहली बार अध्ययन करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए कौन है? याद रखिएगा, सर चंद्र राय। इनके बारे में जो पहली बार अध्ययन किए थे वो कौन थे दोस्तों? तो सर चंद्र राय जिन्हें अध्ययन किया था। इनके आधार पर यह 68 गोत्र होता है, लेकिन मूल्यतः कितना होता है दोस्तों? 14 गोत्र होता है। गोत्र को हम लोग किल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रचलित विवाह कौन है दोस्तों? तो प्रचलित विवाह इसमें होता है आयोजित विवाह, आयोजित विवाह, प्रचलित विवाह है। फटाफट हम लोग रिवीजन कर लिए दोस्तों। इनके युवा गृह को क्या कहेंगे? तो इनके युवा गृह को हम लोग कहते हैं दोस्तों, फटाफट बताइए। इनके युवा गृह को कहेंगे हम लोग भूमकुरिया, युवा गृह क्या कहेंगे हम लोग? भूमकुरिया, भूमकुरिया। ग्राम प्रधान को महतो, महतो का मतलब क्या हो गया? मुखिया। पंचायत को पंचोरा, नाच के मैदान को अखरा, अखरा इस प्रकार से कहेंगे। और नेक्स्ट हमारा बच गया दोस्तों क्या यहाँ पर? धार्मिक प्रमुख,
उरांव जनजाति का धार्मिक प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा पाहन। प्रमुख नृत्य अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन है प्रमुख नृत्य? यदुर, यदुर है। प्रमुख देवता धर्मेश, धर्मेश जी है। धर्मेश या धर्मी, धर्मेश या धर्मी, है ना। अगर इनका सहयोगी पूछे दोस्तों, सहयोगी सहयोगी कौन है दोस्तों यहाँ पर? तो पुजार। पाहन का जो सहयोगी होता है कौन होता है? पुजार होता है। धार्मिक प्रधान तो मैंने बताया ही आपका पाहन है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इनका पेय पदार्थ हड़िया, हड़िया। इनका प्रमुख देवी देवता, तो चलो हम लोग एक बार देवी देवता भी रिवीजन कर रहे थे दोस्तों। देवी देवता कौन है? तो पहाड़ देवता कौन दोस्तों? उरांव जनजातियों का पहाड़ देवता को बोलते हैं हम लोग मरांग गुरु, मरांग गुरु पहाड़ देवता है ये, है ना। ग्राम देवता को ठाकुर देव कहेंगे, ठाकुर देव। सीमांत देवता को डिगवार और कुल देवता को पूर्व जातमा। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और हमारा लास्ट स्लाइड बचा है, यहाँ पर कह रहा है कि इनका प्रमुख पूजा स्थल कौन है दोस्तों? तो प्रमुख पूजा स्थल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सरना। और यहाँ पर पूर्वजों का निवास स्थान होता है दोस्तों, उनके आत्मा का जो निवास स्थान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो शासन, है ना। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है दोस्तों, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, सब्सक्राइब कर देना अच्छे से, है ना। और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए मन लगाकर। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।